हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आपके कहने पे हम लेके आ गए हैं पी डिग्री एनालिसिस। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअल है। पी डिग्री से मेडिकल में देखा जाए तो क्वेश्चन तो दिखता है, लेकिन अभी जो ट्रेंड चला है लगातार 20, 21, 22, 23 पी डिग्री से क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क लेने वाले नहीं है। तो पी डिग्री एनालिसिस समझने से पहले आपको कुछ टर्म इसके बारे में जानना होगा कि हम पी डिग्री क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, आप जब कक्षा 12 का देखेंगे एनसीईआरटी यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन वाला जो चैप्टर है जिसको आप जेनेटिक्स कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा लिख दिया है, पी डिग्री चार्ट बना दिया है और बोल दिया है कि आप रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम लोग लेके आए हैं आपके लिए पी डिग्री एनालिसिस। देखिए, तो पी डिग्री है क्या? पेडिग्री वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि कुत्ता को खाने वाला पेडिग्री आती है ना, वो नहीं है। ये क्या है? पेडिग्री कह सकते हैं, ये तरह का क्या है, तरीका है, टेक्निक है, जिससे आप अपने फैमिली में, आप अपने पीढ़ी में हिस्ट्री पता कर सकते हैं कि आपके फैमिली में किन्हीं का मौत हुआ है, कोई बीमारी से हुआ तो क्या बीमारी से मरे हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिएगा पेडिग्री क्या है। एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर etc। इस तरह का एक रिकॉर्ड आपको बताता है कि आपके दादा के कोई आपके परिवार में कोई हिस्ट्री रही होगी कि कोई बीमारी से कोई मरे हैं या नहीं मरे हैं, ये सारा जानकारी आपको देगा। अरे आपने देखा होगा ना, कभी आप यूपी वगैरह या फिर हमारे गंगा किनारे आप कभी डेड बॉडी को जलाने जाते हैं तो कोई बीमारी से ग्रसित है तो एक आदमी होता है जो बहुत बड़ी हिस्ट्री डायरी लेकर वो लिखा करता है वो कि आपका परिवार में ये है, 10 साल पहले ये मरे थे, बीमारी से मरे थे, 20 साल पहले वो मरे थे। उस पर सिर्फ डाटा होता है ना, डाटा होता है जो आपको बताता है कि इस फैमिली में आपको कोई बीमारी तो नहीं थी, क्या थी, नहीं थी। खैर, हम लोग उतना हिस्ट्री बार नहीं जान करेंगे, हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे जिससे हमारा मेडिकल का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन क्या हो जाए, बन जाए। तो देखिएगा, तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें आपके पेरेंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर का पता लगाता है। कारण ए पर्सन फैमिली हिस्ट्री स्पेशली व्हेन दिस इज इंप्रेसिव पेडिग्री एनालाइज्ड बाय द जीजे मेंडल। कहता है कि आपके फैमिली और स्पेशली इंप्रेसिव पेडिग्री, इंप्रेसिव का मतलब होता है कि कुछ खास लक्षण, सिम्टम, कुछ खास डिजीज, कुछ खास जेनेटिक डिसऑर्डर आपके फैमिली में रहा हो, उसको बोलते हैं इंप्रेसिव। जी हाँ, तो देखिए ये सारा काम कर रहे हैं, आपको पता है जीजे मेंडल साहब, ग्रेगरी जॉन मेंडल साहब कर रहे हैं। कुछ है, कुछ सिंबल आगे पेडिग्री, कुछ सिंबल दे जा रहा है जो पेडिग्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, अगर दिस सिंबल शो ऑन द मेल यानी कि सन, दिस सिंबल ऑन द डॉटर, आप कह सकते हैं कि ये मेल के लिए है, आप कह सकते हैं कि ये फीमेल के लिए है। आप देख पा रहे हैं कि दोनों यहाँ पे अनअफेक्टेड है, कोई बीमारी नहीं थी, ना तो मेल का कोई बीमारी था और ना ही कोई फीमेल का बीमारी था, तो आपको यहाँ पे लिख दिया अनअफेक्टेड। सेकेंड में आप देख पा रहे हैं कि दोनों अफेक्टेड है, मेल भी अफेक्टेड है हमारा है, फीमेल भी अफेक्टेड है। इसका मतलब कोई बीमारी नहीं होगी जिससे उनको इन्फेक्शन लगा हुआ या अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड है। आप देख पा रहे हैं कि आधा में अफेक्टेड है और आधा में नहीं है, तो इसका मतलब हेटेरोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब वैसा कैरेक्टर जो छिपा हुआ हो, जैसे कि आपने देखा था ना, कैपिटल टी तो टॉल के लिए आया था, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, लेकिन ये कैसा है, रिसेसिव टॉल है। क्या रिसेसिव टॉल, ये क्या है, होमोजाइगस टॉल है, प्योर टॉल। आप कह सकते हैं कि दिस इज द प्योर टॉल, दिस इज द हाइब्रिड टॉल। हालांकि हाइब्रिड टॉल में भी तो रिसेसिव छिपा हुआ है, डोमिनेंट भी है, एक कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। तो यहाँ भी इस तरह का कंडीशन चलता है। इस तरह का सिंबल देखिए, स्क्वायर करके काट दिया जाए, इसको बोलते हैं हम लोग डिकीज, मतलब डेथ हो गया, मतलब कोई बीमारी से मृत्यु हो गई है या कुछ सिम्टम से मृत्यु हो गई, डेथ का सिंबल है। अगर आप देख रहे हैं कि सिंगल लाइन हो, स्क्वायर हो और सर्कल हो, इसका मतलब मैरिज हो गया है। मैरिज हुआ है, इसमें कोई रिश्ते की बात नहीं है किससे मैरिज हुआ है, लेकिन तब पता चल रहा है कि मैरिज है, मेल है, फीमेल है, एक लाइन है, सीधा मैरिज। जब दो लाइन रहे तो आप बोलेगा कि कॉन्सेगुनस मैरिज। कॉन्सेगुनस का मतलब होता है कि रिश्तेदारों के बीच रिलेशनशिप, मतलब कह सकते हैं रिलेटिव मैरिज, है ना, रिलेटिव
मैरिज आप बोल सकते हैं। दिस इज रिलेटिव मैरिज। ये किसका मतलब होता है? 5 का मतलब है, इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी, 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 है ना। 5 पेरेंट है, पेरेंट 5 नहीं मतलब प्रेगनेंसी दिखा रहा है, ठीक है। अब आपके सामने हम लेके आए हैं बहुत जगह से, बताइए पता कीजिए किसका डिसऑर्डर है। देखिए आप समझने की कोशिश, सबसे पेडिग्री बनाने का तरीका सुनिए। पेडिग्री बनाने का एक तरीका, सबसे पहले आप जो पेरेंट्स हैं आप उनको पकड़िए। अगर पेरेंट्स दोनों क्या दोनों अनअफेक्टेड हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर पेरेंट्स दोनों अनअफेक्टेड हो इसका मतलब यह हुआ कि वो रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। क्या है? रिसेसिव है। अगर पेरेंट में कोई एक अफेक्टेड हो, कोई एक भी अफेक्टेड हो, इसका मतलब वो डोमिनेंट है, इसका मतलब वो डोमिनेंट है। तो यहां देखिएगा, आप देख पा रहे हैं कि यहां मदर को बीमारी है लेकिन फादर को बीमारी नहीं है। ध्यान सुनिएगा, मदर को बीमारी है लेकिन फादर बीमारी नहीं है। लेकिन आने वाला पीढ़ी में क्या हुआ है कि जो उसकी डॉटर जो हुई है, उनकी बेटी जो हुई है, वो नॉर्मल है, मतलब अनअफेक्टेड है, लेकिन बेटा क्या है? अफेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो देखा हुआ है ये तो कंफर्म हो गया है कि डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। कैसा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये तो पता चल गया, ठीक है। अब एक ही पीढ़ी में 2-3 पीढ़ी देखिए, आप देख पा रहे हैं कि बेटा में भी बीमारी हो रहा है, बेटी में भी हो रहा है, फिर बेटी में भी हो रहा है। बेटा में बीमारी हुआ, बेटी में बीमारी हुआ, बेटी में बीमारी हुआ, है ना। तो इसका मतलब डोमिनेंट ऑटोसोमल। INCERT में देखेंगे 5 पॉइंट समथिंग फिगर में दिया, इसको बोलते हैं मायोटोनिक, मायोटोनिक करके बीमारी बोलते हैं, मायोटोनिक, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बोल देते हैं, डिस्ट्रॉफी बोल देते हैं, है ना। चलिए ये तो समझ में आ गया है। चलिए आप इसको बताइए ये क्या है, ये क्या है बताइए। इसमें देखिए मेल, इसका जो फादर है, इसके फादर है, फादर भी नॉर्मल है, मदर भी नॉर्मल है, लेकिन सन को बीमारी है। फादर भी नॉर्मल है और मदर भी नॉर्मल, लेकिन सन को बीमारी। इसका मतलब कंफर्म है कि ये क्या है? रिसेसिव है, रिसेसिव है, क्योंकि दोनों नॉर्मल है ना, दोनों मतलब रिसेसिव हो गया। अब देखिए बीमारी कहाँ जा रहा है? बीमारी लड़कियों को, डॉटर में नहीं है। देखिए डॉटर नॉर्मल, डॉटर नॉर्मल, डॉटर नॉर्मल। बीमारी कहाँ जा रहा है? मेरे को, सन को, बेटा में बीमारी, बेटा में बीमारी। इसका मतलब रिसेसिव क्या हो गया? रिसेसिव है। और ये क्या है? डिस्ट्रॉफिक, ऑटोसोमल या ऑटोसोमल रिसेसिव है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं, रिसेसिव ऑटोसोमल बोल सकते हैं, रिसेसिव ऑटोसोमल। तो इस तरह का पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो आप कैसे पता करेंगे किसी चीज को? पेडिग्री बनाने का कुछ तरीका यही है कि आप सबसे पहले इसको पहचाने कि ये अफेक्टेड है नहीं है। आप वहां से पता कर ले डोमिनेंट है, रिसेसिव है। 2 चीज इंपॉर्टेंट है। आप अगर इतना देखना जान चुके ना, अरे सीधी सी बात भाई, दोनों कॉमन, दोनों नॉर्मल हो, रिसेसिव, दोनों में कोई एक हो अफेक्टेड हो, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे? डोमिनेंट हो गया, है ना, कोई अफेक्टेड नहीं, रिसेसिव है। अब कहेंगे सर आप इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाइए, तो क्वेश्चन के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको जो जैसा होगा कमेंट में बॉक्स करेंगे, कमेंट करेंगे, हम आपके लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन करवा देंगे आपके लिए, ठीक है। इसको करवा देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पेडिग्री एनालिसिस का है। तो सिंबल आप याद रखेंगे कि मेल है, फीमेल है, मेल अफेक्टेड, मेल अफेक्टेड, हेटेरो जाएगा, रिसेसिव डिकीज हो गया, मर गया, मैरिज है, कंसेप्शुअल रिलेशन मैरिज है, प्रेगनेंसी आ गया, बहुत सारा सिंबल ऐसे चलेगा। लेकिन आपके लिए इतना सिंबल इंपॉर्टेंट है। तो आई होप छोटा सा लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। और नीट एपिसोड लगातार देखते रहें, बने रहे हमारे साथ। हम कोशिश करते रहेंगे कि हम नीट एपिसोड में आपको वो चीज मिलता है जो आप देख पाएंगे कि मोर इम्पोर्टेंट हो, है ना। हमारा गेस किया क्वेश्चन है, इसमें हम आपके लिए लाते रहेंगे, लगातार बने रहे। थैंक यू।